को पूछना चाहती हूँ, आप अब डिसाइड करो, जो आप कांग्रेस को वोट डाल के जिताइए वही लोग बीजेपी को गए हैं, तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, जेडीएस नहीं। एक एग्जांपल आप बता सकते हो क्या? इन्होंने गुरु पाटिल साहब ने कम्युनल थे बोल के, गुरु पाटिल साहब ने कोई मुस्लिम्स के खिलाफ काम किए हैं? कम्युनल नहीं थे। एनआरसी का जब मामला आया, हिजाब का मामला आया, आजान का मामला आया, हलाल का चक्का, ऐसे कई सारे मामला आए, तो एक स्टेटमेंट नहीं है मैडम। बीजेपी में सीट नहीं मिलने की वजह से आज वो रोते हुए जो है ना जेडीएस में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप शाहपुर को आए हुए 2 दिन में मैडम, यहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? इंशाल्लाह इट वाज जस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा माहौल है। गुरु पाटिल साहब को जीत 100% होगी, ये माहौल दिख रहा है। यूथ सारे गुरु पाटिल साहब के साथ हैं। जेडीएस को डालने से बीजेपी में नोट किया, बीजेपी और जेडीएस एक किया, तो आप इस पर क्या क्लियरेंस देना? मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोग ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, देखो बीजेपी से जीतने के बाद ही वो बीजेपी में गए मैडम, और इस बार क्या गारंटी देंगे? बीजेपी में गुरु पाटिल साहब पार्टी से ज्यादा पर्सनल फेस वैल्यू उनका है। ये बार उनकी पर्सनल फेस वैल्यू के साथ जेडीएस के प्रोग्राम्स और कुमार अन्ना के बारे में जो यहाँ के लोगों को अफेक्शन है, यहाँ के लोगों को जो अभिमान है, वो मिलकर एक बार जरूर गुरु पाटिल साहब जीतेंगे। वो शाहपुर के गलियों में गई थी, एरियाज में गई थी, वार्ड्स में गई थी, जहाँ पे कांग्रेस के काउंसिलर से जीते हैं, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है। अगर आपको मुसलमानों को अच्छा करना है तो वहाँ पे इतने सारे लेडीज बोल रहे हैं हमको एक बाथरूम नहीं बन के दिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहपुर हेडलाइंस एंड एआर न्यूज। आज मेरे साथ एक अहम शख्सियत कर्नाटका के जेडीएस पार्टी स्टार कैंपेनर जुमा नजीर साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैडम, किस नजरिए से देख रहे हैं मैडम कर्नाटक असेंबली इलेक्शन? कुछ ही दिन बाकी है, यहाँ का माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के माहौल देखते हुए मुझे ये फील हो रहा है जी कि 2 नेशनल पार्टीज जो हैं, जी, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों पार्टी को कर्नाटका से दूर करने के लिए, कर्नाटका में नेशनल पार्टी मुक्त बनाने के लिए सारी कोशिश और सारा इरादा हमारे वोटर्स के अंदर है। जी मैडम, हाल ही में आप 5 सालों में देखे होंगे, आप तो ग्राउंड ही आपका बेंगलुरु का है। हिजाब का मामला आया, आजान का मामला आया, कोई बीजेपी के लीडर्स कहते हैं मुसलमानों की वोटों की जरूरत नहीं है। इस पर आप किस तरह का जवाब देना चाहें? देखो, भाजपा की, बीजेपी की सोच ही वैसी है और बीजेपी की आइडियोलॉजी ऐसी है कि वो मुसलमानों को अपोज करते ही आए हैं जी। बट कांग्रेस भी इनके साथ जी मिली हुई है। एनआरसी और सीएए का आप हिस्ट्री देखो जी, कौन लाए? इसी लोग ने लगाए। कांग्रेस वालों ने बेसमेंट डाला, उसके ऊपर बिल्डिंग बीजेपी ने बनी। हम एनआरसी के उसके साथ उसके बाद जो मार्केट का जी, जो देवल के पास या टेंपल के पास या जात्रे में कुछ भी हमारे मुसलमान लोगों का एक दुकान चलाना या कुछ करना, फेल लगाना, ये सब जो था, इसके पीछे 2004 में इसका हिस्ट्री देखो तो 2004 में धार्मिक दत्ती इलाके, जो हिंदू दत्ती इलाके का नया जो कायदा था, वो एक्ट के अंदर चेंजेस लगा के सिर्फ वो हिंदुओं ने यूटिलाइज करना है बोल के रूल्स लगाए हुए भी कांग्रेस पार्टी एस एन कृष्णा गवर्नमेंट थी जी। और इसके साथ साथ अब जो हिजाब का मामला चल रहा है, जो आप मुझे पूछे, हिजाब के मामले में भी बीजेपी तो अपोज कर रही है, ऑफ कोर्स उनकी वो साजिश है। तो कांग्रेस भी साथों साथ, कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है डीके शिव कुमार साहब, सारे लोगों को बयान दिए हैं, सारे उनके पार्टी के लोगों को रूल किया था कि कोई भी मुंह नहीं खोलना। उनका ये कहना था कि मैडम कोर्ट में मसला है, इसीलिए किसी को बोलने की वो इजाजत नहीं दिए थे। तो आपकी पार्टी का और आपका क्या स्टैंड रहा उस टाइम पर? उस टाइम पे आप हर मीडिया में देख सकते हो, आई हैव डन एवरीथिंग, आई हैव अपोज्ड दैट ओपनली। और साथ साथ जो हमारे मुसलमान भाई को बच्चियों का एजुकेशन का फैक्टर था, उसके बारे में, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में भी मैं काम की हूँ, ऑफकोर्स मेरी पार्टी भी काम की है। खुद असेंबली के अंदर, खुद सेशन के अंदर हमारे पार्टी के लीडर कुमार स्वामी ने आवाज उठाए हैं। कांग्रेस और जेडीएस के एमएलए मिलकर अलायंस में सरकार बनाते हैं और कुछ ही महीनों बाद इस तरह का वाकया आता है कि इधर के एमएलए उधर हो जाते हैं। तो इस बार क्या गारंटी है मैडम कि कोई इधर उधर नहीं होगा? इस पर आप किस तरह से गए? आप एक परसेंटेज देखिए जी, कांग्रेस से कितने लोग गए जी? कांग्रेस से 15 लोग, 14-15 लोग कांग्रेस से गए, 2-3 लोग जेडीएस से गए, वो भी साजिश के साथ साथ। 14 लोग आपको कांग्रेस से जो गए हैं, वो सारे लोग किसके क्लोज थे, किसके खास लोग थे? ये थोड़ा आप हिस्ट्री देखें तो पता चलेगा कि वो सारे लोग सिद्धरामैया सबके क्लोज थे और उन्हीं लोगों को बीजेपी में भेजा दिया ताकि कुमार स्वामी का गवर्नमेंट गिराने के लिए। एक सेक्युलर लीडर की नीत, एक सेक्युलर लीडर की आइडियोलॉजी, एक सेक्युलर लीडर की सोच ये होना है कि अब कोई भी आए, जेडीएस हो या कांग्रेस हो,
बीजेपी को दूर रखने का आइडियोलॉजी बनना है। बट सिद्धरामैया साहब ने क्या किए, जो अपने साथ खास लोग थे उन लोगों को, उन 14 लोगों को भेज दिए। वही साजिश एमपी इलेक्शन में भी किए हैं। एमपी इलेक्शन में कुपेंद्र रेड्डी को हराने के लिए, जेडीएस के कैंडिडेट को हराने के लिए खुद कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को बीजेपी को वोट करवाया। इलेक्शन मूवमेंट में इस तरह का माहौल बनता है कि जेडीएस को वोट डालने से बीजेपी विन होती है, बीजेपी और जेडीएस एक ही है, तो आप इस पर क्या क्लियरेंस देना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, जो लोग ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, फॉल्स प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, देखो भाई जेडीएस को आप वोट किए, जेडीएस के सारे लीडर्स, जेडीएस के सारे एमएलए जेडीएस में जी टिके हैं। कांग्रेस को जो आप वोट दिए 14 लोग, उन लोग बीजेपी को गए हैं। अब मैं हमारे ऑडियंस को पूछना चाहती हूँ, आप अब डिसाइड करो, जो आप कांग्रेस को वोट डाल के जिताए वही लोग बीजेपी को गए हैं, तो बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, जेडीएस नहीं है। तो आप शाहपुर को आए हुए 2 दिन हुए मैडम, यहाँ पर किस तरह का माहौल दिख रहा है? इंशाल्लाह इट वाज जस्ट वंडरफुल, बहुत अच्छा माहौल है। गुरु पाटिल साहब को जीत 100% होगी, ये माहौल दिख रहा है। यूथ सारे गुरु पाटिल साहब के साथ हैं, सारे कम्युनिटी, नॉट ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, सारे गुरु पाटिल साहब की आती है, तो जब गुरु पाटिल साहब बीजेपी में थे, वो सेकुलरिज्म का जो है ना स्टैंड लेकर नहीं चले, ये लोगों का कहना है मैडम। बीजेपी में सीट नहीं मिलने की वजह से आज वो रोते हुए जो है ना जेडीएस में वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? 2 तरह के लीडर्स होते हैं जी, एक पार्टी के ऊपर, एक पर्सनल के ऊपर, पर्सनल फेस वैल्यू के ऊपर। गुरु पाटिल साहब पार्टी से ज्यादा पर्सनल फेस वैल्यू उनका है। ये बार उनकी पर्सनल फेस वैल्यू के साथ जेडीएस के प्रोग्राम्स और कुमार अन्ना के बारे में जो यहाँ के लोगों को अफेक्शन है, यहाँ के लोगों को जो अभिमान है, वो मिलके बार जरूर गुरु पाटिल साहब जीतेंगे। वो केजेपी को गए, तुम लोग जिताए, तुम खुद शाहपुर के लोग जिताए। से जीतने के बाद ही वो बीजेपी में गए मैडम। और इस बार क्या गारंटी देंगे? बीजेपी में ये एक बात मैं जो एनालाइज की हूँ वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बीजेपी में वो कब गए? बीजेपी में 2016-17 में येडियुरप्पा साहब की जब सरकार 2016-17 में गए, उससे पहले 2 साल का गैप था, तभी वो बीजेपी को नहीं गए। इसमें ही पता चलेगा कि वो आइडियोलॉजिकली वहां पे जाने को पसंद नहीं करते थे, बट लोगों के दबदबाव की वजह से वो गए। बस बीजेपी का आइडियोलॉजी अगर उनके साथ होता, या बीजेपी आइडियोलॉजी के कम्युनल माइंडसेट के अगर गुरु पाटिल साहब होते ना, आज विदाउट एनी डाउट उनको आज टिकट बीजेपी से मिलती थी। मुझे एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो क्या? इन्होंने गुरु पाटिल साहब ने कम्युनल थे बोल के, गुरु पाटिल साहब ने कोई मुस्लिम्स के खिलाफ काम किए हैं? कम्युनल नहीं थे। एनआरसी का जब मामला आया, हिजाब का मामला आया, आजान का मामला आया, हलाल का झटका, ऐसे कई सारे मामला आता है, तो एक स्टेटमेंट नहीं है मैडम। तो हम इसको क्या समझे? देखो, खुद डीके शिव कुमार ने आवाज नहीं उठाई, जो सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर, उन्होंने आवाज नहीं उठाया। तो दर्शनापुर आवाज उठाया क्या? दर्शनापुर भी आवाज नहीं उठाए। हम सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखें तो उनके कई सारे रीट्वीट और ट्वीट करते हुए रिप्लाई दिए हैं। रीट्वीट कौन देखते हैं? ट्वीट एलाइट क्लास पीपल देखते हैं। जब आपके जो ग्राउंड है, शाहपुर की जो ग्राउंड है, शाहपुर के सारे कौम के लोग हैं, उनके बीच में आके क्या किए? मुसलमानों का साथ देना मतलब सिर्फ मुद्दे पे आवाज उठाना नहीं, मुद्दे पे आवाज उठाना ऑफकोर्स, उसके साथ साथ मैं आज आपके शाहपुर के गलियों में गई थी, एरियाज में गई थी, वार्ड्स में गई थी, जहां पे कांग्रेस के काउंसिलर ही जीते हैं, कांग्रेस के सिटिंग एमएलए है। अगर आपको मुसलमानों को अच्छा करना है तो वहां पे इतने सारे लेडीज बोल रहे हैं हमको एक बाथरूम नहीं बन के दिए हैं। वहां की ड्राइनेज, मैं तो मुंह मूछ के गई हूँ, ड्रेनेज से उतनी खराब बदबू आ रही है, बच्चों की हालत क्या होगी? अगर आपको सही मुसलमानों को अच्छा करना है तो अच्छे सीसी रोड बनाते भाई, अच्छे ड्रेनेज बनाते, अच्छे फैसिलिटी दे सकते थे ना, क्यों नहीं किया? उनके 5 सालों में कई सारे डेवलपमेंट आए, ये लोगों का भी कहना है, कई सारे काम किए टिप्पू सुल्तान बेशक गुरु पाटिल साहब भी बात किए हैं टिप्पू सुल्तान, हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में। हजरत टिप्पू सुल्तान को आप जरूर इज्जत देना चाहते हैं और आप हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम बुलंद करना चाहते हैं, तो इस जो कौम मुसलमानों की कौम है, उस कौम को कुछ ना कुछ अच्छा तो करो। प्लॉट्स देने गए, प्लॉट्स देने के जब ये क्या काम किए? जो ट्रिपल फ्लोर की बिल्डिंग है, ट्रिपल फ्लोर की बिल्डिंग है, उन लोगों को फिर प्लॉट देने गए। तुम मुसलमानों के गरीबों को नहीं देखे तो क्या करेंगे? हजरत टिप्पू सुल्तान का नाम लेने से कुछ बदलाव नहीं आएगा। हजरत टिप्पू सुल्तान के नाम लेने के लिए एक औकात भी होना है कि वो अच्छा करना है। और अभी एक बात है कि बीजेपी में क्यों गुरु पाटिल साहब को टिकट चुकी बोले तो हजरत टिप्पू सुल्तान जयंती में वो पार्टिसिपेट किए थे, ये भी एक वजह है, ये भी हम जानना पड़ेगा, ये भी हम देखना पड़ेगा।
आप हजरत टिप्पू सुल्तान के बारे में दर्शनापुर बात किए तो वो सेकुलर है। ग्रुप पार्टी से खुद बीजेपी में रह के टिप्पू सुल्तान जयंती को आए बोले तो वो उनसे ज्यादा सेकुलर है। मैडम जिस तरह हर पार्टी के जो है ना स्कीम्स है, यहाँ पर जो है ना उन्होंने राशन की बात और जो 200 यूनिट बिजली, ये सारे गारंटी कार्ड पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहाँ तक गारंटी लगेगी? आप गारंटी कार्ड वो दे रहे, आई डोंट नो कितनी गारंटी होगी। सिद्धरामैया सरकार जब 5 साल चली तो मैडम काफी सारे लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। लोगों की सोच आज भी है। ये कोई भी गारंटी देना है या कोई भी मैनिफेस्टो बनाना है, प्रणाली के बनाना है, तो हम एक बजट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। हर घर को 200 यूनिट बिजली तुम कहाँ पे फ्री दे सकते हो? कितनी बिल होगी? ऑलरेडी हमारी जो केपीटीसीएल है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज है, वो खर्च में डूब गई है। गेस्कॉम हो, बेस्कॉम हो, मेस्कॉम हो, ऑलरेडी खर्च में है, ऑलरेडी लोन लेके हैं। जेडीएस पार्टी का स्टैंड ये है 5 सिलेंडर, ऐसे कई सारे आपकी स्कीम्स है। 5 सिलेंडर हम फ्री दे सकते हैं, क्योंकि अब जो सब्सिडी का स्कीम्स है उसके साथ हम दे सकते हैं। और जो रैयतों को 10,000 रुपए पर एकड़ देने का स्कीम है, उसके साथ साथ हमें जो स्त्री शक्ति संघा का लोन है जो लेडीज के हैं, उसको वेव ऑफ करने का, उसको मन्ना करने का भी सोचे हैं। अब कांग्रेस वाले बोल रहे हैं घर के जो रहते हैं मालिकीन, उसको घर के मालिकीन को 2,000 रुपए देंगे बोल के। बहू को देंगे या सास को देंगे? स्टूडेंट्स को भी वो ये बहू को देंगे या सास को देंगे? स्टूडेंट्स को तुम अच्छा एजुकेशन दियो, यूथ्स को अच्छे जॉब्स दियो। जो जॉब्स नहीं है उनको 2,000 रुपए 3,000 रुपए देके उनको क्या भिखारी बना रहे तुम लोग? हमारा स्कीम यह है कि हमें कर्नाटक के हर एक बच्चे को, कर्नाटक कन्नडिगा को, हर एक इंसान को जॉब मिलना है, हर एक यूथ को जॉब देने का हमारा मकसद होना है, गवर्नमेंट का मकसद होना है। उसके अलावा 5,000 देके 2,000 देके मुंह मुझ के बिठाने का नहीं है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से इतना ही पूछना चाहती हूँ, इतना ही बोलना चाहती हूँ, इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि हिजाब का मामला आया, हलाल का मामला आया हो, एनआरसी एनपीआर सीए हो, या 4% रिजर्वेशन हमारे देवेगौड़ा साहब ने ही दिए थे, उसको अब जो छीन गया है हमारी गवर्नमेंट, कुमारण्णा की गवर्नमेंट आते ही 24 आवर्स के अंदर स्त्री शक्ति जो लोन है वो वेव ऑफ होगा, बनना होगा। उसके साथ साथ हमारा जो 4% रिजर्वेशन को अब जो बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टॉप किए हैं, हमारी सारी हकदारी है। हमारे देवेगौड़ा साहब ने 4% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिए थे, और नेक्स्ट हमारे 2023 को इंशाल्लाह जरूर कुमारस्वामी की गवर्नमेंट आएगी, कुमारस्वामी सीएम बनेंगे, हम वो 4% रिजर्वेशन को वापस लेके आएंगे। जो अब हिजाब का मामला चल रहा है, नासी एनपीआर का मामला चल रहा है, मुसलमानों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो आवाज उठ रही है, उसको उसके साथ खड़ने का एक स्टैंड हम जरूर लेंगे, हमारी पार्टी जरूर लेगी। वोटर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वोटर्स को सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, 200-300 रुपयों को आपका वोट मत बेचो। जो आपके लिए सोच रहे हैं, जो आपके लिए अच्छे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जो आपके साथ मिलनसार एमएलए बनते हैं, जो आपका सुनते हैं, जो आपके साथ मिंगल अप होते हैं, उनको वोट दो। थैंक यू।